ढिंढोरा पीटती है सरकार के सबसे बढ़िया हमारी योजना है, सबसे बढ़िया हमारी योजना। कोई बढ़िया योजना नहीं है, सबसे फेलियर योजना है। नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। खबर अमरोहा से है, जहां नौगावा सादात क्षेत्र के विधायक समरपाल सिंह ने कहा कि सारा जिला बदहाल है। मेरे क्षेत्र में जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पानी नहीं मिल रहा, घटिया पाइप लगाए गए हैं। देखिए विशेष रिपोर्ट में विधायक समरपाल सिंह ने क्या कुछ कहा। नमस्कार। बातें कुछ पुरानी होंगी, कुछ नई होंगी, कुछ यूपी की होंगी, कुछ बिहार की होंगी और कुछ जिले अमरोहा की होंगी और कुछ क्षेत्र की बातें होंगी। हम बात करेंगे यहाँ के विधायक से, जानेंगे कि इन्होंने क्षेत्र में क्या क्या कार्य कराए हैं। पहले तो हम पूरा परिचय जानेंगे। जी, बहुत बहुत स्वागत है शार्प मीडिया में। क्या परिचय है आपकी? मैं समरपाल सिंह हूँ जी। विधानसभा क्षेत्र 40 नौगावा सादात अमरोहा यूपी जी। समाजवादी पार्टी। जी। यहाँ आपके मुरादाबाद जिले में जो आपका नगर निगम में मकान था कोठी के, पहले तो आवंटित कराया, फिर उसको सीज कर दिया गया। क्या समस्या आ रही थी? बड़ी बारीक निजाम लाए हो आप जी। वो आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, मेरे घर पे मुलायम सिंह जी आए थे तो मेरे पे 2 कमरों का मकान था, तो उन्होंने कहा सीएम होते हो आए तो कहले इतने छोटे मकान में रहते हो, राजनीति करते हो। मेरे साथ पैसे ही नहीं है तो क्या करें। ये पिताजी ने खरीदवा के दे दिया तो उसमें रह गए। तो उन्होंने नगर निगम का कहे अधिकारियों से कहा कि भाई जो खाली हो वो इनको आवंटित कर दो, जो भी खाली हो, और ना खाली हो तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने 5-6 मकान खाली पड़े थे, उन्होंने मुझे दिखाया करने के लिए ये खाली है। मैंने एक मकान पसंद किया, बोले इसे आवंटित कर दिया, तो मुझे कब्जा दे दिया। तो उस समय मैं रह रहा था, विधिवत किराया जमा कर रहा था और आजीवन मुझे आवंटित था वो। इन्होंने हटदर्मी करके मेरा मकान सीज कर दिया। मैं घर पे भी नहीं था, सारा सामान भी जब्त कर दिया, जो भी उसमें पड़ा था सब। मुझे तो कुछ मिला ही नहीं उसमें, तो मैं बाहर था उन दिनों, चंडीगढ़ मेरी बेटी के यहाँ फंक्शन था, मैं वहां था। तो मेरे पीछे उन्होंने वो जो रह रहे थे हमारे ड्राइवर वगैरह, खाना बनाना सब भगा दिया जी। और कब्जा कर दिया। अब ये हटवर्मी इसमें क्या कर ले यार। आपके क्षेत्र में भी बहुत सारी सड़कें हैं जो कि अभी कटे हैं, क्या कहना चाहिए? सारे क्षेत्र में बहुत बुरी हालत है सड़कों की, और गन्ने की बेल्ट है। भारी ट्रॉले गन्ने के ट्रक वगैरह निकलते हैं, वो जो टूटी सड़कें वो और बदहाल हो जाएगी। कई जगह एक्सीडेंट होंगे, ट्रक गन्ने के, ट्रॉले गन्ने के, कई के 200-200, 300-300 कुंटल भर के ले जाते हैं, वो पलट जाएंगे, रास्ते बंद होंगे। बहुत बुरा हाल है सड़कों का। इस बार बारिश ने भी और बढ़िया ध्यान रखा है, बहुत ही बुरा हाल है। इस साल की बराबर बुरा हाल सड़कों का कभी नहीं हुआ। जी। बिहार चुनाव चल रहा है, अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है। नीतीश जी ने कहा कि उखाड़ फेंकेंगे तेजस्वी यादव को, क्या कि उखाड़ फेंक देंगे या ऐसा हो सकता है उखाड़ फेंक देंगे? नहीं, देखो ज्यादा जानकारी नहीं मुझे वहां, लेकिन हमारी दिली तमन्ना है कि तेजस्वी यादव जी वहां चीफ मिनिस्टर बने। 20 साल हो गए इनको भी बनते बनते। पलटना चाहिए सरकार को, युवाओं को ध्यान देना चाहिए कि युवाओं के बीच का आदमी कोई मुख्यमंत्री बने। और अब लगता भी ऐसा है कि सारा युवा वहां से आता है। अगर कोई भयंकर गड़बड़ नहीं करेंगे तो वहां उनकी सरकार बनना निश्चित है। जी। अगर हम बात करेंगे आपके क्षेत्र नौगावा सादात की, तो वहाँ पे जीवन मिशन के तहत जो टंकियां लग रही हैं, उन्होंने सड़कें तोड़ दी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैंने तो कहा कि ये सबसे ढिंढोरा पीटती है सरकार के सबसे बढ़िया हमारी योजना है, सबसे बढ़िया हमारी योजना। कोई बढ़िया योजना नहीं है, सबसे फेलियर योजना ये है, बिल्कुल फेल योजना ये है। माननीय मंत्री जी सत्यदेव जी थे, उन्होंने पिछले हाउस में कहा था कि हमारे एक साथी विधायक है, उनसे कहा था तुम अपने पत्नी की कसम खाओ कि जो है तुम्हारे गांव में सड़कें टूटी हुई नहीं है। इस तरीके की बात माननीय मंत्री जी ने कहा। उन्हें कसम खा दी कि मेरा टूटी हुई है,
उसका दिसंबर तक मैं स्टे कर दूंगा, हो नहीं सकता। आप आना दिसंबर के बाद, मैं आपको लेकर चलूंगा। सारा जिला बदहाल है, सारे जिले की सड़कें टूट गई, बहुत बुरा हाल है। सरकार लाख कोशिश कर ले, ये काम हो ही नहीं सकता। ना पानी पहुंच सकता है घरों पर, बड़े घटिया पाइप लगाए हैं और वो लाइट भी नहीं है, जनरेटर चलता नहीं है, कहते तेल नहीं है, और लाइट से, वो सोलर लाइट से चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी देता है। इनका ओवर टैंक भी नहीं भरता वहां, तो नीचे पानी क्या आएगा। पूरी यूपी का ये हाल है। आप मेरे साथ आना और हम जो अभी हाउस चलेगा पूछेंगे इसके बारे में, और फिर दिसंबर के बाद आपको घुमाऊंगा कि मंत्री जी की बात सही है कि हमारी बात सही है। बहुत फेलियर योजना है, लोग मोटे पैसे कमा कर लेकर भाग गए यहाँ से। जो गुजरात के लोगों पे ठेका था वो निकल गए वहां से, अपने सब टेंडर दे गए, वो बदहाल है और हो रहे हैं। उनके पास काम कर ही नहीं सकते, उनको पेमेंट भी नहीं हो रहा। पशुएं भी है, तो उनके लिए जो गौशालाएं बने हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पे? अब प्रधानों को सौंप दिया वो सारा काम, प्रधान करेंगे। प्रधान को पैसा देते नहीं सरकार, कोई पैसा उसको डेवलपमेंट के लिए नहीं मिल रहा। वो जितने कर्मचारी हैं प्रधान के अधीन, सबकी तनख्वाह उसको देना, और ये गौ रक्षा जितनी भी गौशाला बनी है उनको वो चलाना। मैं ये कहता हूँ, एक किसान से अपने पशु नहीं पाले जा रहे, उनसे भी चंदा लेके भूसा मांगते हैं, चारा मांगते हैं ये लोग, तो गलत बात है। सरकार ने जब जिम्मा उठा रखा, बजट पास कर रखा गौशालों को, तो सरकार अपने दम पर चलाए। किसानों से, जिनसे अपने पशु नहीं पाले जा रहे, उनके ऊपर बर्डन ना दे। काफी दिन से आप चुनाव लड़ रहे हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में भी विधायक हैं। पहले आप समय में और इस समय में क्या? सरकारों में ऐसा नहीं था, पक्ष विपक्ष कुछ नहीं होता था नेताओं में, सब भाईचारे से रहते थे, एक दूसरे काम करते थे। अब डेवलपमेंट जितना सत्ता का होता था उतना विपक्ष का होता था। अभी ये बातें खत्म हो गई है एक तरह से। अब देखिए 100-125 मुकदमे आजम खां पर विचारों पर ला दिए जी। तो ये कोई दोहरे नहीं, नेड़े नहीं, कोई काम करना नहीं उन्हें, अब ऐसे मुकदमे उन पर ला दिए, तो इसका क्या करे आदमी? ये तो जोर जबरदस्ती है भैया, आदमी भुगतेगा ही। ये तो बहुत ही गलत हुआ उनके साथ जो हुआ। हमारे साथ थे नौगावा सादात के विधायक समरपाल सिंह। इसी के साथ मैं रंजना विश्वकर्मा।